गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देंगे 6 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर आपका परीक्षा आज नहीं 2-3 महीने बाद भी होगा दोस्तों, तो हमारी पीडीएफ में ऐसा दोस्तों हम डिटेल में लिख के आपको देते हैं पूरी जानकारी, क्योंकि दोस्तों आप पढ़ करके आपको कोई सी भी दूसरी वीडियो कोई कहीं से भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसको हर साल ऑप्शन नंबर से यानी कि 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे के रूप में मनाते हैं, जिसको मनाने का उद्देश्य है दुनिया के जितने भी शिक्षक हैं उनकी सराहना करना, उनका आकलन करना और दोस्तों उनको पढ़ाने में कौन कौन सी समस्या आ सकती हैं और दोस्तों उनके मुद्दों को जो भी हल करना, इसका मेन उद्देश्य है। और इसी के लिए हम हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इसमें पिछले महीने हमने मनाया कब, तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे के रूप में हम मनाते हैं। अब देखिए इसको संयुक्त तौर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय के सहयोग से दोस्तों इसको मनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए अब की बार का विश्व शिक्षक दिवस का विषय है क्या, तो टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। क्या टीचर्स लर्निंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर अब की बार का विषय है दोस्तों। आप इसको सही से याद कर लीजिएगा। ओके। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया। तो इस सुरंग का नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अटल सुरंग, और दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया 3 अक्टूबर 2020 को। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हिमाचल प्रदेश का एक जगह है जिसका आप नाम जानते होंगे मनाली, और मनाली में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसकी लंबाई कितनी, दोस्तों इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर दोस्तों लंबा ये सुरंग है, और ये दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है। ठीक है। इसको बनाया है किसने, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसको बनाने में खर्च है 3,300 करोड़ रुपए का इसको बनाने में खर्च आया है दोस्तों। अब देखिए जो ये सुरंग है ये हिमालय के जो पीर पंजाल रेंज है उससे भी 3,000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि दोस्तों कितना, तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर इस सुरंग को बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों ये सुरंग है ये मनाली और लेह के बीच जो सड़क है उसको जोड़ने का काम करती है। दोस्तों जो सड़क है ये 46 किलोमीटर लंबी है, और इस 46 किलोमीटर लंबी सड़क दोस्तों इस सुरंग के माध्यम से मात्र कितने, तो 3 से 4 घंटे में ही पार कर लिया जाएगा, बहुत आसान तरीके से दोस्तों। अब देखिए जो ये सुरंग है इसकी एक दिन की दोस्तों क्षमता है कितनी, तो 3,000 कारों की और 15,000 ट्रकों की दोस्तों एक दिन की क्षमता है। और इसमें स्पीड रखेगी मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम स्पीड है इसकी 80 किलोमीटर पर आवर की इसमें मैक्सिमम स्पीड रखी गई है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम जानेंगे किसके बारे में दोस्तों, तो अब हम जान लेते हैं अटल सुरंग के बारे में। अब देखिए इसकी सबसे पहली बार घोषणा की गई थी कब, तो 26 मई 2002 को इसकी सबसे पहली बार घोषणा की गई थी। अब देखिए इसकी आधारशिला रखी थी कब, तो 28 जून 2010 को, और जो यूपीए की अध्यक्षा है दोस्तों प्रेसिडेंट जिनका नाम है सोनिया गांधी, और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था दोस्तों उस टाइम पर। ठीक है। अब देखिए इसमें और कौन कौन सी अंदर सुविधा दी गई है, इसमें सुविधा दोस्तों दी गई है जिसमें सीसीटीवी की सुविधा दी गई है। ठीक है। इसमें टेलीफोन कनेक्शन दिया गया है, फायर हाइब्रिड दिया गया है दोस्तों, और अच्छे इसमें मैकेनिक भी इसमें अंदर दोस्तों दिए गए हैं। किसी की गाड़ी खराब हो जाती है तो वहाँ पर उसको आसान तरीके से वो बना सकता है। ठीक है। अब हम जानेंगे दोस्तों किसका बारे में, तो अब हम जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, जिसकी राजधानी है शिमला। इसके चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, तथा इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और इसके पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 4, और राज्य बना था कब, तो
25 जनवरी 1971 को, और उससे पहले ये किस राज्य प्रदेश हुआ करता था, कब से दोस्तों, तो 1 नवंबर 1956 से लेकर के, ठीक है। इसका राजकीय जानवर है जो हिम तेंदुआ, पक्षी जजुराना, फूल गुलाबी बुलांस, और पेड़ है हिमालय देवदार का। ओके, अगला प्रश्न, आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? किसका, तो आईपीएल का सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए? दोस्तों इनका नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। अब देखिए दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी कौन है? दोस्तों जो आईपीएल की टीम है चेन्नई सुपर किंग, उसके कप्तान है, और जो इंडियन क्रिकेट टीम है दोस्तों उसके पूर्व कप्तान भी के तौर पर दोस्तों अपनी सेवाएं ये दे चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने अभी प्रेजेंट टाइम पर 194 मैच खेल लिया है आईपीएल में दोस्तों, और इन्होंने आईपीएल में किसको पीछे छोड़ दिया, तो 193 मैच खेलने वाले सुरेश रैना को दोस्तों इन्होंने पीछे छोड़ दिया। सुरेश रैना दोस्तों आईपीएल में कितने रन बना है, तो 5368 रन बना है दोस्तों आईपीएल में सुरेश रैना ने। अब देखिए जो चेन्नई सुपर किंग, इसने आईपीएल का 3 बार का टाइटल जीता हुआ है। कब से कब तक दोस्तों, तो पहली बार जीता था 2010 में, उसके बाद अगले साल 2011 में, और दोस्तों फिर उसके बाद 2018 में, ठीक है। अब देखो तो जो विराट कोहली हैं उन्होंने चेन्नई, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बेंगलोर की टीम की तरफ से 180 मैच खेलने का दोस्तों उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, यानी कि सिंगल किसी टीम की तरफ से दोस्तों सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया तो विराट कोहली ने, उन्होंने अभी तक 180 मैच खेल लिए दोस्तों। अब देखिए अगर जो कल का मैच हुआ उसको अगर ले लें तो मैच हो जाते हैं कितने, तो 181 मैच हो जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न, नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? दोस्तों लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर बी यानी कल्पना चावला के नाम पर नासा ने एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। कब, तो 1 अक्टूबर 2020 को दोस्तों ये लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो कल्पना चावला हैं ये भारत की तरफ से पहली ऐसी महिला थे जिन्होंने अंतरिक्ष में जाने का काम किया दोस्तों। अब देखिए नासा की तरफ से जब ये अंतरिक्ष में गए थे तो इनके साथ में 7 लोग और गए थे दोस्तों, ठीक है। देखिए लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्ण दोस्तों जो इनका अंतरिक्ष यान था जब वो पृथ्वी पर लौट रहा था 2003 में, तब दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। किस कारण दोस्तों, तो जो अंतरिक्ष यान था दोस्तों उसमें आग लग गई, उसमें विस्फोट हो गया जिसके कारण दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनके नाम पर ही एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जा रहा दोस्तों। अब देखिए आपको एक पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर होता है उसका मतलब होता क्या दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ा अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष यात्रियों का घर होता है। कहाँ पर दोस्तों, तो वो अंतरिक्ष में, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर घर होता है एक, और इनके उस स्पेस सेंटर में 6 लोग दोस्तों साथ में रह सकते हैं। और दोस्तों उसमें रहने क्या मतलब है, सिर्फ बैठ ही सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब हम देखें दोस्तों किसके बारे में, तब हम देखेंगे जिसने इसको छोड़ा है उसके बारे में, यानी कि हम जानेंगे नासा के बारे में। अब देखिए जो नासा है उसकी फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका स्थापना हुई था 29 जुलाई 1958 को, और इसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके पेरेंट नेम के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम बेरेनस्टाइन दोस्तों। अब देखिए इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1958 में, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में भारत का दोस्तों एक संस्थान है जिसका नाम है DRDO, उसकी भी स्थापना हुई थी 1958 में ही। और दोस्तों जो भारत का अंतरिक्ष की जो एजेंसी जिसका नाम है इसरो, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ओके, अगला प्रश्न, Who has launched the coffee table book titled बाबू द अनफेरेबल, यानी कि कॉफी टेबल बुक बाबू द अनफेरेबल शीर्षक से किसने बुक को लॉन्च किया दोस्तों, किताब लॉन्च किया गया किसकी तरफ से, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों मनीष सिसोदिया ने कॉफी टेबल बुक बाबू द अनफेरेबल के नाम से दोस्तों किताब लॉन्च करने का काम किया दोस्तों। अब देखिए किताब लॉन्च किया कब गया दोस्तों, जो महात्मा गांधी 191 जयंती के उपलक्ष्य यानी कि 2 अक्टूबर 2020 को इस किताब को लॉन्च किया है दोस्तों। किसने, तो देश की राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली के प्रेजेंट टाइम की उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने दोस्तों इसको लॉन्च करने का
काम किया दोस्तों। अब देखिए इस किताब में किसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों लिखा गया था। अब देखिए जो हमारे बापू जिसको हम कहते हैं यानी कि महात्मा गांधी दोस्तों, उनके बारे में दोस्तों बहुत अच्छी तरह से लिखा गया, यानी कि जो महात्मा गांधी की विचारधारा क्या थी दोस्तों, उनका क्या क्या झलक रहा, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से इसमें लिखा गया। और दिल्ली का इतिहास, दुर्लभ तस्वीरें, एपिग्राफ, और दोस्तों एक उसमें वीडियो भी बनाई गई, यानी कि दोस्तों एक वेबिनार भी इस किताब में बनाया गया। दोस्तों इसको लॉन्च किया गया किसकी तरफ से, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, पंजाब सरकार ने ग्रामीण परिवर्तन रणनीति और टैंडस्ट पंजाब मिशन के तहत कितने ग्रामीण स्टेडियम और खेल के मैदानों का निर्माण शुरू किया है? तो शुरू किया है ऑप्शन नंबर ए 750 ग्रामीण स्टेडियम का दोस्तों निर्माण चालू कर दिया। किसने दोस्तों? तो पंजाब सरकार ने दोस्तों। अब देखिए इसकी घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा की गई 2 अक्टूबर 2020 को, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और उनके तरफ से इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें खर्च कितना आने वाला है, तो इसको बनाने में खर्च आने वाला है 105 करोड़ रुपए खर्च आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ये स्टेडियम बनाए जा रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, इनको कब तक पूरा किया जाएगा? तो 2020 और 21 के दौरान दोस्तों इसको पूरा किया जाएगा, और प्रत्येक ब्लॉक में 5 स्टेडियम दोस्तों बनाने का लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार की तरफ से दोस्तों। अब देखिए इसमें दोस्तों जब एक मैदान बना जाएंगे, जब स्टेडियम बनाए जाएंगे दोस्तों, तो इसमें तालाब, स्ट्रीट लाइट, पार्क, व्यायामशाला, सामुदायिक हॉल, पेयजल आपूर्ति, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, स्मार्ट स्कूल, ठोस ऑफिस दोस्तों, इन सब का भी दोस्तों नवीनीकरण किया जाएगा, और उनको भी दोस्तों वहाँ बनाने का काम शुरू किया जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको बनाया गया कौन कौन साथ में इसको मिलकर बनाने वाला। अब देखिए साथ में मिलकर बनाने वाला कौन? तो पंजाब और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और दोस्तों उड़ीसा सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत में दोस्तों इसको बनाया जाने वाला है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किसके बारे में। तो अब हम देख लेते हैं पंजाब के बारे में। अब देखिए जो पंजाब है उसकी राजधानी है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह तथा गवर्नर हैं वीपी बंडार, और दोस्तों इसके पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 13 और लोकसभा की 7। ठीक है, वीपी सिंह बदनौर दोस्तों गवर्नर हैं। ठीक है, इसके राज्यपाल 1 नवंबर 1966 को ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर में आता है, जिसका राजकीय भाषा है पंजाबी, डांस है भांगड़ा और गिद्धा, जानवर है कृष्ण मृग, और पक्षी है बाज दोस्तों। अब देखिए इसके अलावा हम देखते हैं जो पंजाब का वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं वहाँ पर। अब देखिए आप सही से सुनिएगा। अब देखिए वहाँ पर है अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर भानदास वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर दोझांस वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर गुरदयालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर मोहवासला वन्य जीव अभ्यारण्य, और वीर मोतियाबाग वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों वहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला 7 नंबर के लिए प्रश्न। हु बिकम द थर्ड बैट्समैन टू कंप्लीट 500 रन इन आईपीएल रिसेंटली, यानी कि हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? दोस्तों तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहित शर्मा आईपीएल के दोस्तों इतिहास में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बैट्समैन बन गए हैं दोस्तों। अब देखिए यदि ये हैं तीसरे, तो पहले दूसरे कौन से? पहले दूसरे हैं, पहले नंबर पे हैं विराट कोहली, और दूसरे नंबर पर नंबर आता है किसका? तो सुरेश रैना का दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो विराट कोहली दोस्तों उन्होंने कितने रन अभी तक बनाए? तो विराट कोहली ने 5430 रन दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम पर बनाए हैं, और दोस्तों सुरेश रैना ने 193 मैचों में दोस्तों कितने रन बनाए हैं? तो 5368 रन बनाए हैं दोस्तों। अब देखिए जो रोहित शर्मा इन्होंने अपने 5000 रन 192 मैच में पूरा किया दोस्तों, और आपको याद करना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 8 नंबर की। उससे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो अब की बार का जो आईपीएल है दोस्तों वो कहाँ पर हो रहा है? दोस्तों वो हो रहा है कहाँ पर? तो उसका आयोजन किया गया है तो संयुक्त अरब अमीरात में, और वहाँ के 3 स्टेडियम में दोस्तों उसका आयोजन किया गया है दोस्तों। अब देखिए आईपीएल से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं पेपर में दोस्तों, इसको आपको अगर आपको जानना होगा तो
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोस्तों एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ दोस्तों वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों सेपरेट वीडियो है IPL से जुड़ी हुई, ठीक है। अगला प्रश्न, बिकम्स फोर्ब्स हाईएस्ट ग्रोसिंग एक्ट्रेस एज ऑफ 2020, यानी कि फोर्ब्स की 2020 के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री कौन सी बन गई। तो इस अभिनेत्री का नाम है ऑप्शन नंबर यानी कि सोफिया वेरगारा, फोर्ब्स की 2020 के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री यानी कि हीरोइन दोस्तों बन गए दोस्तों। अब देखिए इस साल की अवधि में इन्होंने 43 मिलियन US डॉलर की दोस्तों राशि कमाई की, यानी कि 315 करोड़ रुपए दोस्तों उन्होंने कमाए एक साल के अंदर में दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले साल नंबर 1 पर दोस्तों कौन रहे थे दोस्तों, वो रहे थे स्कारलेट जोहानसन, और उन्होंने 56 मिलियन दोस्तों कमाई किया था, यानी कि 56 मिलियन US डॉलर की कमाई उन्होंने की थी दोस्तों। अब देखिए आपकी बात का दोस्तों डेवेन जॉनसन है, वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा दोस्तों कमाई करने वाले क्या दोस्तों, तो वो है सेलिब्रिटी दोस्तों। कितना, तो 87.5 मिलियन डॉलर दोस्तों। अब देखिए जो पुरुष श्रेणी में दोस्तों जो अक्षय कुमार हैं, ये एकमात्र ऐसे दोस्तों भारतीय हैं जो इस लिस्ट में शामिल किए गए, यानी कि टॉप 100 में इनका नाम आया हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए, Who authored the book titled The Very Extremely Most Naughty Asura Tales of 4 Kids, यानी कि The Very Extremely Most Naughty Asura Tales for Kids नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर यानी कि आनंद नीलकांतन दोस्तों। अब देखिए जो आनंद नीलकांतन है, आपको पता है जो बाहुबली फिल्म थी दोस्तों, जो बाहुबली सीरीज की फिल्म थी, उस कहानी को दोस्तों इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। अब देखिए जिस किताब को पार्किंग्स पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दोस्तों, यानी कि उस पब्लिकेशन की तरफ से इस किताब को लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए इस किताब में एक दोस्तों असुर हैं जुड़वा, जिनका नाम है कुंडक और मंदाका, और उनके बारे में इसमें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में लिखा गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो आनंद नीलकांतन दोस्तों, ये अलग अलग तरह के दोस्तों किताबें लिखते हैं, जैसे में दोस्तों जो पुराण की विषय में किताबें हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की किताबें हो गई, ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों ये भूत प्रेत की कहानियाँ भी लिखते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो पौराणिक कहानियाँ होती हैं वो भी ये लिखने का दोस्तों ये काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आज की वीडियो का लास्ट यानी कि 10 नंबर के लिए प्रश्न, विच पार्टी सीनियर लीडर प्रदीप महारथी डेड एट द एज ऑफ 65, यानी कि किस दल के वरिष्ठ नेता प्रदीप महारथी का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गए दोस्तों। आप देखिए इस पार्टी का नाम है ऑप्शन नंबर यानी कि बीजू जनता दल दोस्तों पार्टी है, और इनके नेता है क्या, प्रदीप महारथी दोस्तों। इनका 65 साल की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। किस कारण, तो कोविड-19 के संक्रमण के कारण में दोस्तों। अब देखिए जो बीजू जनता दल है दोस्तों, ये उड़ीसा की एक राजनीतिक पार्टी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनकी मृत्यु हुई कैसे, जैसे आपने देखा तो कोविड-19 कारण इनकी मृत्यु हुई, और दोस्तों इनको इनसे पहले भी मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर की दोस्तों इनको शिकायत हुआ करती थी दोस्तों। अब देखिए ये विधायक किस सीट से दोस्तों रह चुके हैं, देखिए जो विधायक है ये पीपली विधानसभा सीट से दोस्तों रह चुके हैं दोस्तों। ये लगातार 7 बार के ये विधायक दोस्तों रह चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमने पिछली यानी कि कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने पूछा था क्या कि रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, नियुक्त किससे किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनोद कुमार यादव को दोस्तों नियुक्ति कर दी गई है, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया, इस प्रश्न का सही जवाब दिया किसने, तो अशोक कुमार, शक्ति कुशवाहा, बुल्टी घोष, कुणाल कुमार सिंह, विजय कुमार, सर्वेश काजी, छोटू आर्यन, अमन कुमार, श्रीमानता बाग और निखिल मधेसिया, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो हम देखेंगे आज का प्रश्न, आज के प्रश्न के बारे में, जैसे मैं आप रोज कहता हूं कि आपको जितना भी मालूम होगा साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि दोस्तों वीडियो पर व्यूज़ कम आ रहे हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।